दोस्तों स्वागत है आपका। एग्जाम में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न जो होते हैं, जैसे विश्व के अधिकांश उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर क्यों स्थित होते हैं। तो पूरे विश्व में 4 प्रकार के रेगिस्तान मरुस्थल पाए जाते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान, तटीय रेगिस्तान, सर्द रेगिस्तान, ध्रुवीय रेगिस्तान। पृथ्वी की सतह का 5वां हिस्सा रेगिस्तान है। वे एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। सहारा विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान मरुस्थल है। ये भी है दुनिया के अधिकांश उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों की पश्चिमी दिशा में 20 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री अक्षांश के बीच स्थित होने के 4 प्रमुख कारक जिम्मेदार हैं। नंबर 1 कारक जो होता है व्यापारिक हवाओं के अपतटीय क्षेत्र और बारिश छाया क्षेत्र के अंतर्गत आना। जब व्यापारिक हवा बहते हुए पूरब से पश्चिम तक आती हैं तब तक शुष्क हो जाती हैं। जो व्यापारिक हवाएं होती हैं पूरब से चलती हैं, पश्चिम में आती हैं और तब तक वे शुष्क हो जाती हैं, जिसकी वजह से महाद्वीप की पश्चिमी दिशा या जिसे पश्चिम मार्जिन तक जो नमी नहीं मिलती है। यह सूखी हवाएं उस क्षेत्र की धरती से जो नमी भी होती है उसको भी सोख लेती हैं। तो जब सोख लेंगी तो धरती को और अधिक शुष्क बना देती है, जिसके कारण महाद्वीप की पश्चिमी दिशा में रेगिस्तान यानी मरुस्थल का निर्माण हो जाता है। ये पहला कारण। अब दूसरा कारण है प्रतिचक्रवात की स्थितियों का निर्माण। महाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्र और 20 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री अक्षांश के बीच का क्षेत्र अवरोही हवा का क्षेत्र होता है, जिसकी वजह से संपीड़ित और गर्म हो जाती है, जिससे हवा में नमी रहती जो है वो खत्म हो जाती है, यानी ये नमी रहित हो जाती है। तो महाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्र और जो 20 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच का क्षेत्र है वो अवरोही हवाओं का क्षेत्र होता है, जिसकी वजह से हवा संपीड़ित और गर्म हो जाती है, तो हवा में नमी क्या होती है, खत्म हो जाती है। तीसरा है वृष्टि छाया है रेन शैडो का कारण है। जब एक विशाल पर्वत वर्षा के बादलों को आगे बढ़ने की जो दिशा होती है, जब उस दिशा में बाधा उत्पन्न करता है तब उसके आगे का प्रदेश वृष्टिहीन हो जाता है। इसे वृष्टि छाया रेन शैडो जोन भी कहते हैं। तो यह बादलों को अपनी तरफ नमी मुक्त करने पर विवश कर देते हैं, जिसकी वजह से पर्वत की दूसरी ओर अनुवाद या रक्षित स्थान की तरफ वायु शुष्क रहती है। इसी वृष्टि छाया की वजह से रेगिस्तान बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। भारतीय थार मरुस्थल वृष्टि छाया के कारण ही निर्मित हुआ है। जो भारतीय थार का मरुस्थल है वो वृष्टि छाया की वजह से निर्मित हुआ है। अगर पूछा जाएगा कि भारत का मरुस्थल क्यों बना है, तो भारत के मरुस्थल का बनने का क्या कारण है, तो है भारतीय थार का मरुस्थल वृष्टि छाया के कारण निर्मित हुआ है। महाद्वीप के पश्चिमी तट पर ठंडे महासागर धाराओं की उपस्थिति के कारण बादल नहीं बनते। जब ठंडा महासागर रहेगा तो बादल नहीं बनेंगे, फिर वहाँ वर्षा नहीं होगी, जिससे रेगिस्तान मरुस्थल का निर्माण हो जाता है। ये थे कारण जो रेगिस्तान बनने के। जैसे आइए कुछ देखते हैं, नॉर्थ अमेरिका में है। फिर यहाँ पे देखिए आटाकामा मरुस्थल है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिकन है मरुस्थल। ये देखिए आटाकामा है। ये पैटागोनिया मरुस्थल है। ये देखिए नाबी मरुस्थल है। ये सहारा वाला है सबसे बड़ा। यहाँ देखिए ये आपका मरुस्थल है तुर्किस्तान वाला। यहाँ पे देखिए तकला मकान है, ईरानियन भी हो गए उधर। इसके बाद थार का मरुस्थल, अरेबियन मरुस्थल। यहाँ पे देखिए कालाहारी है और ऑस्ट्रेलिया में एक ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल। सहारा रेगिस्तान का जो मरुस्थल है वो 11 देशों में फैला है, 84 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसमें अल्जीरिया नंबर 1 अल्जीरिया आ जाएगा, फिर चाड आ जाएगा, लीबिया आ जाएगा, माली, माराटानिया फिर आ जाएगा। यहाँ पे माराटानिया के बाद आएगा नाइजर, फिर सूडान, ट्यूनीशिया, मिस्र और मोरक्को। यानी कि मोरक्को, मिस्र, माराटानिया, माली, अल्जीरिया, चाड, लीबिया। तो ये हो गया। दूसरा ऑस्ट्रेलियन, ये ग्रैंड सैंडी, ग्रेट विक्टोरियन, सिम्पसन, गिब्सन, स्टुअर्ट, इसमें इतना शामिल है। ग्रैंड सैंडी, ग्रैंड विक्टोरियन, सिम्पसन, गिब्सन, स्टुअर्ट। अब तीसरा अरेबियन में है दक्षिणी अरब, सऊदी अरब, यमन, सीरिया और नाफुद एक क्षेत्र है। नाफुद का भी मरुस्थल है एक, इसको बोलते हैं नाफुद मरुस्थल। फिर है गोबी, ये मंगोलिया चीन में है। कालाहारी ये बोत्सवाना में है, मध्य अफ्रीका जिसे।
फिर टकला मकान है, सिक्यांग चीन में है। टकला मकान आपको दिखाए भी थे कि यही है टकला मकान का, चीन में है, 3,20,000 में। सोनोरोन है, ये है कैलिफोर्निया वाले और मैक्सिको वाले में। सोनोरोन मरुस्थल नॉर्थ अमेरिका वाला। नामी मरुस्थल नामीबिया में। काराकुम तुर्कमेनिस्तान में। थार वाला भारत पाकिस्तान के बीच में 2,60,000। किससे बना है? वृक्षछाया से। सोमाली कहाँ है? सोमालिया अफ्रीका। द सिंटो डे सेंचुरा कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। अटाकामा कहाँ है? उत्तरी चिली में। अटाकामा मरुस्थल आपको दिखाया भी था, यही है अटाकामा, उत्तरी चिली, दक्षिण अमेरिका में। 1,80,000 वर्ग किलोमीटर। काजिल कुम, ये उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान में है। काजिल कुम उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान। दस्त ये लुट पूर्वी ईरान। मोजाब मरुस्थल ये दक्षिण कैलिफोर्निया में। कुल कितना मरुस्थल हो गए? 15। कौन कौन? सहारा, ऑस्ट्रेलियन, अरेबियन, गोबी, कालाहरी, टकला मकान, सोनोरन, नामी, काराकुम, थार, सोमाली, द सिंडो डे सेंचुरा जो पेरू में है, उत्तरी पश्चिमी पेरू में है, ये दक्षिण अमेरिका के। अटाकामा, फिर काजिल कुम, दस्तेलुट और मोजाब। देखिए काराकुम और काजिल कुम दोनों को सम्मिलित रूप से तुर्किस्तान मरुस्थल के नाम से जानते हैं। कौन कौन? काराकुम प्लस काजिल कुम दोनों को मिला के एक ही नाम दिया जाता है, तुर्कमेनिस्तान का मरुस्थल। तुर्कमेनिस्तान का मरुस्थल। और जो ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में, यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ग्रेट विक्टोरियन सबसे बड़ा मरुस्थल है। और ये उष्ण का उदाहरण है, जबकि गोबी वाला शीत वाला है। तो ये था आज के मरुस्थल संबंधित क्वेश्चन। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी, पीजीटी और राजकीय डिग्री कॉलेज सहित कई एग्जाम में बिहार में भी पूछा गया है ये सब क्वेश्चन।